पेट्रोल है वो इस वक्त 262 रुपये फ़ी लीटर पिछले 15 दिन आज रात तक उसकी कीमत का तयन हुआ था। इसमें 9 रुपये फ़ी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपये फ़ी लीटर किया जा रहा है। तो आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत 9 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये फ़ी लीटर। महंगाई के सताए शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत पर इतलाक हो गया। में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं? लाइन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, कोई शक नहीं, बिलिंग बिल्कुल आपकी बिलिंग का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये अब बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें लानी होंगी। हमें अपना जो टैक्स नेट जो है उसको ब्रॉडन करना होगा। बदकिस्मती से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा। हुकूमती एहलकार मिली भगत से मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमें अपने टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। शहबाज शरीफ के ताजिरों और सनतकारों से गुफ्तगू। कहा कि IMF प्रोग्राम के बायस मुल्क दिवालिया होने से बच गया। चेयरमैन PTI ने ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफादात को कुर्बान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुखालिफिन को भी निशाने पर रखा। हुकूमत का IMF से मुआहिदा आवाम के लिए महंगा साबित हुआ। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये इजाफे से शहरी परेशान। कहते हैं बिल की अदायगी पहले ही मुश्किल थी, अब मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। सर क्या करें, मजबूर हैं, अवाम बेचारी बहुत परेशान है, इसलिए क्या कर सकते हैं। कभी महंगाई बहुत है, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बिजली वो महंगी होई जा रही है, राशन वगैरह वो भी महंगा होई जा रहा है, अवाम बेचारी बहुत परेशान है। हुकूमत से मुतालबा यही है कि भी दिन ब दिन जो है ना ये महंगाई हो रही है। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें ना चीज़ों का रेट बढ़ रहे हों। बिजली की कीमत में इजाफा मुतवसत और गरीब तबके के लिए क़यामत से कम नहीं। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घनगरज। कहा कि आवाम के हक के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। IMF मुआहिदा कौम के सामने लाने का मुतालिबा। लोड शेडिंग और बिजली महंगी, आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने लगीं। शहर में बिजली की तलब 4750 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक गैर एलानिया बिजली की बंदिश। टेस्को का ज़ीरो लोड शेडिंग का दावा हवा हो गया। गरीब के लिए 2 वक्त का निवाला भी मुश्किल हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत बढ़ा दी। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 75 रुपये मन इजाफा, कीमत 4700 रुपये मन हो गई। महकमे खुराक के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया का फुकदान, चीनी, घी, पत्ती, साबुन सब गायब। ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 40 रुपये किलो तक दस्तयाब है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ठंडे कमरों तक महदूद। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। मैं आटा लेने आया हूँ, कल भी मैं लाइन लग के चला गया हूँ, मुझे आटा नहीं मिला। आज पता नहीं मिल जाता है कि नहीं मिलता। कल भी मैंने 3-4 स्टोर खंगाले हैं, यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पे आटा नहीं था, चीनी भी नहीं थी। आज आया हूँ तो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। कल भी चीनी नहीं थी। मुनाफाखोरों ने LPG 50 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी। सरकारी कीमत 170 रुपये, मार्केट में 230 रुपये, 240 रुपये किलो में फ़रोख्त। इरफान खोकर का ओगरा और इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। चौधरी परवेज़ इलाही रोबकार जारी होने के बावजूद रिहा न हो सके। रोबकार जमा कराने के लिए आने वाली लीगल टीम वापस चली गई। एंटी करप्शन की टीम भी वापस रवाना। पुलिस ने साबिक वज़ीर आला को नज़रबंद करने की सिफारिशात डेप्यूटी कमिश्नर को अरसाल कर दी। सदर PTI को किसी भी नामालूम या खुफिया मुकदमे और ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार न किया जाए। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई के लिए हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने भी सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को शोकॉज नोटिस का जवाब भिजवा दिया।
चौधरी परवेज इलाही को मुकदमात से डिस्चार्ज करने वाले जज का तबादला। जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क को कसूर रिपोर्ट करने की हदायत। गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने सदर पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज किया और जिस्मानी रिमांड भी नहीं दिया था। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक सदर लाहौर में क़याम के दौरान पीटीआई छोड़ने वाले धड़ों से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। शहर का सियासी बारहाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात। आम इंतखाबात में ग्रांड सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलेक्शन पर वक्त करवाने पर इत्तफाक। मौजूदा असम्बली की मुद्दत के खात्मे की खत्मी तारीख पर मशावरत। परवेज खटक के मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से बैकडोर राबिते। नून लीग ने शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। परवेज खटक शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मौजूदगी में नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सूबाई सदर अमीर मकाम भी राजी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोनिक राब्ता। दुबई में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं का निगरान हुकूमत के हवाले से भी तबादला ख्याल। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत नहीं की गई। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक दोनों काबीना का हिस्सा रहेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मजबूत माशी प्रोग्राम के लिए टीम तश्कील देने का फैसला। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं ज़राअत, सनत और कौमी तरक्की के लिए जदीद खतूत पर पॉलिसियाँ बनाएंगे। माहिरीन की सिफारिशात को पार्टी मंशूर में शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात। आलमगीर तरीन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया और दुआए मग़फ़िरत भी की। इस मौके पर मुआवन ख़ुसूसी ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल की जहांगीर तरीन से मुलाकात। आलमगीर तरीन की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत और फातिहानी की। सैफुल मुलूक होकर भी हमरा थे। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हवा चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। कमिश्नर लाहौर का वासा LDA CBD और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। कहा कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स निकासी आब बर वक्त यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं। निकासी आब के बेहतर इंतजाम के लिए खुसूसी टीमें फील्ड में होना चाहिए। समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट में ताख़ीर पर वज़ीर आला पंजाब पर हम। प्रोजेक्ट में ताख़ीर पर LDA हुकाम से इजहार नाराज़गी। प्रोजेक्ट सेक्रेटरी तामीरात और सेक्रेटरी हाउसिंग के सपुर्द। मोहसिन नकवी की समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर का PHA और वासा को ग्रीन बेल्ट्स को रोड की सतह से नीचे करने का हुक्म। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की नाकिस कारकर्दगी। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ। वफाकी काबीना की मंजूरी के बावजूद ताख़ीर से गंदम और चीनी दरामद की गई। कौमी खजाने को 10 अरब 53 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट अफसरान के नाहिली महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान। बैरून मुल्क स्कॉलरशिप पर भेजे गए अफराद से 5 साल सर्विस न करने पर करोड़ों की रिकवरी आई थी। मुबैना मिली भगत से 1 पाई भी वसूल न हो सकी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर फ्रॉड का इंकशाफ। क्लर्क, स्टेनोग्राफर्स करोड़ों रुपए ले उड़े। ऑफिसर ने रिकवरी के लिए कोई भी कार्रवाई करने की सहमत गवारा न की।
लाहौर रिंग रोड से मनरेगा निजी हाउसिंग सोसाइटी का अनोखा इक़दाम, PHA और शहरी का रकबा सोसाइटी में शामिल करने का इंकशाफ। रकबा PHA अफसरान और पटवारी की मिली भगत से प्लान में शामिल किया। NOC के हुसूल के लिए प्लान LDA में जमा करा दिया गया। निगरान वज़ीर आला और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। शुरका ने नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 9 मई के वाक़यात और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नुकसानात पर गौर। मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी के इंतज़ामात पर भी तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास। 70 से ज़ायद जय्यद उलमा इकराम और नामवर इल्मी शख्सियात की शिरकत। मुहर्रमुल हराम में अमन आमा बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन ताउन का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि उलमा की खिदमात की कदर करते हैं, मजहबी जज्बात का एहतराम ज़रूरी है। मुहर्रमुल हराम की आमद। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। DIG ऑपरेशंस कहते हैं पुरअमन मुहर्रमुल हराम का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल गुरोवेकार लाए जाएंगे। शहर में 13,000 ऑफिसर और जवान तैनात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओल्ड राफियन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। यूथ मोबिलाइजेशन और लैपटॉप की तकसीम के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से शब्बीर अहमद उस्मानी, तलहा बरकी और सेनेटर शाहीन भट्ट भी मिले। शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्के के आवाम को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान से घाना के हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साज़गार माहौल है। निगरान वज़ीर आला की जानिब से जिना अस्पताल के MS को ओहदे से हटाने के मामले में पेशरफ। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर अमजद के तबादले को रोक दिया। कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब MS की महकमाना अपील का जल्द फैसला करे। डॉक्टर अमजद ने MS जिना अस्पताल का चार्ज दोबारा संभाल लिया। महकमे रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट के नाहली लोको शेड डिस्पेंसरी नशेइयों की आमाचका बन गई। शहरी डिस्पेंसरी की 4 दीवारी के जंगले तोड़कर ले जाने लगे। कब्जा ग्रुप ने रिक्शा स्टैंड बना लिया। कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर की वार्ड 10 में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील। बाओवाला के मकीनों का कोई पुरसाने हल नहीं। मुताअद्दिद बार शिकायत के बावजूद भी मुतल्लिका इंतजामिया का कोई मुलाजिम न आया। मादीना कॉलोनी की गलियां चौहड़ का मंजर पेश करने लगी। गटरों का पानी शहरियों के लिए आज़ाब बन गया। शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम के कानों पर जौं तक न रेंगी। अहले इलाका की ख्वाजा साद रफीक से हल्के के मसाइल पर तवज्जो देने की अपील। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर इंसदाद डेंगू इजलास। रमज़ान डेंगू के 83 मस्बत केसेस रिपोर्ट। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अब्दुल इस्लाम आरिफ कहते हैं कि अस्पतालों से रिपोर्टिंग न होने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को शोकॉज जारी किया गया। डेंगू की रोकथाम के लिए PHA हेडक्वार्टर्स में आगाही वॉक। क़यादत एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA सफ़ीउल्लाह गोंदल ने की। कहा शहरी घरों और काम करने की जगहों पर बारिश का पानी जमा न होने दें। चौबुर्जी में ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक से छलांग लगाने वाला शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। 45 साल शख्स ने गुज़श्ता रोज़ ऑरेंज ट्रेन ट्रैक से छलांग लगाई थी। ट्रैक से गिरने पर शहरी का कंधा और घुटना टूट गया था। अदम शनाख्त पर लाश मुर्दाखाने मुंतकिल। तहरीक पाकिस्तान के रुकन अब्दुल हफीज़ चौधरी बरतानिया में इंतकाल कर गए। मरहूम अब्दुल हफीज़ चौधरी की लाहौर में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरहूम तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन थे।
خبردار ہوشیار، آن لائن قرض دینے والی کمپنیوں کا کاروبار عروج پر۔ FIA نے 75 جعلی ایپس کی نشاندہی کر لی۔ جعلی ایپس سود کی آڑ میں شہریوں کو بلیک میل کر کے ریکوری کرنے لگی۔ غیر ملکی کمپنیوں کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ریسکیو کا احسن اقدام۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیموں کو ریسکیو کا جدید سامان فراہم کر دیا۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کہتے ہیں کہ ناگہانی آفت کو روک نہیں سکتے، بہتر حکمت عملی سے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ تھائی لینڈ اور سری لنکن سفیر کا وفد کے ہمراہ عجائب گھر کا دورہ۔ کہا پاکستان مہمان نواز ملک ہے، یہاں آ کر اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ وفد کے شرکاء نے بدھ مذہب کے مقدسات کی بھی زیارت کی۔ تعلیمی بورڈ کا پاسنگ شرائط میں تبدیلی کا فیصلہ۔ پاسنگ مارکس کم از کم 40 کرنے پر اتفاق۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے مسلم طلباء کے لیے مطالعہ قرآن لازمی قرار دینے پر بھی اتفاق۔ کسی بھی کمپنی کی ترقی میں ملازمین اور انتظامیہ کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ ٹیک ٹائٹنز اور پیپل پروفیشنل کے اشتراک سے اوپن سیلری سسٹم پر سیمینار۔ مختلف کمپنیز کے HR نے اوپن سیلری سسٹم کو بہترین قرار دے دیا۔ پوش ڈیولپرز نے القادیہ سٹی کے نام سے نیا پروجیکٹ متعارف کرا دیا۔ ملتان روڈ لاہور پر بنائی جانے والی سوسائٹی 5 منزلہ رہائشی پلاٹ پر مشتمل ہوگی۔ 3 سال کی آسان اقساط پر شہری بکنگ کرا سکیں گے۔ سوسائٹی میں عالمی معیار کی تمام پرتعیش سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن پر انٹرنیشنل پابندی کے خطرات منڈلانے لگے۔ پاکستانی ایتھلیٹس کا ڈوپ سکینڈل سامنے آ گیا۔ 4 ایتھلیٹس ایک ویٹ لفٹر کے ٹیسٹ مثبت نکل آئے۔ ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے پر ایتھلیٹس کو عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی بھی ایشیا کپ کے شیڈول میں تبدیلی کے لیے کوشاں۔ ACC کے سامنے موقف اپنایا۔ سری لنکا میں مجوزہ 9 میں سے 4 میچز کے دوران بارش کا امکان۔ پاکستان میں زیادہ میچز کا انعقاد کرایا جائے۔ بھارت کے سوا دیگر ٹیمیں پاکستان میں ہی موجود ہوں گی۔ اور خلیفہ خوشی محمد میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور محمد توقیر کی جوڑی کامیاب قرار پائی۔ دوسرے میچ میں رانا عرفان اور سہیل مسعود کی جوڑی نے فتح سمیٹی۔